ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लोगों का वृद्धावस्था के बारे में। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट में लिखा कि वृश्चिक राशि वालों का वृद्धावस्था कैसा होता है, उनका लास्ट का जीवन कैसा होता है, उस पर वीडियो बनाने के लिए। और ये मुझे अच्छा लगा भी, क्योंकि ये कहावत है कि जब जीवन में अंत भला तो सब भला। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में संघर्ष के बाद संघर्ष करते हैं। इनका ही एक ऐसा जीवन होता है जो संघर्ष का पूरा आप इतिहास लिख दोगे तो भी कम पड़ जाएगा। इतने जीवन में संघर्ष करते और संघर्ष कर कर के ये बहुत ऊपर तक आते हैं। अब चूँकि जब इनकी उम्र आप मान के चलिए, वैसे तो इनकी आयु लंबी होती है और ज़्यादातर ये स्वस्थ होते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में इनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आदि, चूँकि ये कामुक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, अधिक कामेच्छा के कारण इनके शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो कमजोरी अंत में वृद्धावस्था में इनको तकलीफ़ देती है, जिस कारण से इनको थोड़ा हार्ट में कभी कभी फोड़े फुंसी होते हैं, गले में भी कुछ खराबी आती है और कमर और घुटनों में तकलीफ़ आती है। लेकिन चूँकि वृश्चिक राशि वाले कर्मठ, फुर्तीले और तेजवान होते हैं, इसलिए ज़्यादातर तो ये अपने रोग दुख को ध्यान ही नहीं देते हैं। छोटा मोटा तो दुख तकलीफ़ इनको पता ही नहीं चलता है, ये इतने कर्मठ होते हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि वृश्चिक राशि वाले शुरू से ही बचपन से खेल कूद, चुस्त दुरुस्त रहना इनका एक आदत होता है। 12 राशियों में आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि वाला जो शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम और हिम्मत, तीनों इनके अंदर बिल्कुल भरपूर होता है। यही कारण है कि ये जीवन में संघर्ष बहुत करते हैं। संघर्ष करने के बाद ये अपने सुख सुविधा की सारी व्यवस्था 50-60 साल तक आराम से कर लेते हैं। अच्छा घर, अच्छा वाहन, नौकर चाकर का भी। हाँ, इस दौरान इनकी जो जीवन साथी होती है, धर्मपत्नी होती है, वो भी अपने लिए अच्छा खासा गहना इत्यादि बनाती है। ये बनाकर खुशी खुशी देते हैं। इसलिए ये देखा जाए तो यह अपने जीवन में जब 60 साल में प्रवेश करते हैं, वहाँ से ये वाल्मीकि बन जाते हैं। वाल्मीकि के बारे में आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने जीवन भर लूट खसोट आदि किया, अंत में वो भगवान के बड़े भक्त हुए। ठीक उसी तरह से वृश्चिक राशि के लोग जो होते हैं, ये 60 साल तक चाहे जैसा भी काम किया, मेहनत किया, धन कमाया, वो धन कैसा भी आया हो, ज़्यादातर ये सरकार के नौकरी आदि में उच्च पदों तक जाते हैं। नौसेना, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज आदि इस राशि के लोग जो बनते हैं, ये एजेंट वगैरह का भी काम करते हैं। वो लोग अंत में रिटायरमेंट के बाद बहुत आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब आराम की ज़िंदगी जीने का मतलब ये हुआ कि ये भगवान की भक्ति में अपने लीन होने लगते हैं। यहीं से इनके जीवन में कहा जाए तो एक नया मोड़ आता है कि तब ये पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। क्रोध, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर क्रोध समाप्त हो जाता है, लेकिन तब तक इनको इतनी महारत हासिल हो जाती है कि अपने क्रोध को कैसे दबाया जाए। वहाँ से आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चों को, जैसे अपने नाती पोते आदि के
बच्चों को बहुत प्यार करेंगे। उनके साथ टहलने घूमने आदि का इनका एक नया सिलसिला शुरू होता है जो सैर सपाटे में बदलता है। अक्सर करके ये अपने बच्चों को यानी कि नाती पोतों को साथ लेकर कहीं ना कहीं टहलने घूमने का इनका प्रोग्राम कुछ ना कुछ बनता रहता है, जिसमें इनके बच्चे बहू आदि लड़कियां भी इनके साथ तीर्थ यात्रा आदि पे जाती हैं। ये बात आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के लोग अकेले यात्रा वृद्धावस्था में नहीं करते हैं। हाँ, यह है कि वृद्धावस्था में वृश्चिक राशि वाले लोगों की जो पत्नियां होती हैं वो इनके ऊपर हावी हो जाती हैं। मतलब हावी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि इस दौरान के बाद 60 के बाद यह अपनी पत्नी की हर बात को मानने लगते हैं। वो गुस्सा करेगी, चिल्लाए, कुछ बोले, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बताया मैंने कि बिल्कुल ये साधुवाद हो जाते हैं, चुपचाप उसकी बात सुनेंगे। क्योंकि सातिर बुद्धि के तो होते हैं, लेकिन इनको अब पता हो जाता है कि अब घरवाली का ही यहाँ पर दबदबा रहने वाला है और इनका कुछ चलने वाला नहीं है। तो ये अपने दिमाग को तुरंत डाइवर्ट कर लेते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। उसको खुद घूमने की इच्छा होगी तो ये नहीं कहेंगे मुझे घूमने की इच्छा है, अपनी धर्मपत्नी को बोलेंगे चलो कहीं तुम्हें घुमा लाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा करवा लाते हैं या कहीं सैर सपाटा। ये इनके अंदर तो यह जो इनकी बुद्धि है, यह अपनी बुद्धि के कारण यह अपना वृद्धावस्था अच्छा और सुखमय बनाते हैं। अब जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि की महिलाएं भी बहुत तेज तर्रार, बहुत जिद्दी और बहुत से रहस्यों को अपने अंदर समेट कर रखने वाली, दुश्मन को कभी क्षमा ना करने वाली और जो ठान लिया उसको करने वाली। परंतु जब ये 50-55 के बाद आगे इनकी उम्र बढ़ती है, ये भी भगवान दया से स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि इनका भी शरीर काफ़ी परिश्रमी होता है। इस कारण ये कोई विशेष रोग नहीं होता है। हाँ, सर्दी खांसी खुजली आदि चर्म रोग आदि थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इसका कोई विशेष अस्थायी कोई रोग की संभावना बहुत कम होती है। यहाँ जब ये महिलाएं 60 वर्ष पार करती हैं, तब ये अपने पतियों का बड़ा सम्मान करती हैं। आप देखेंगे कि ये महिलाएं, इनके सामने आप इनके पति की थोड़ी भी बुराई कर दो, तुरंत झगड़ा कर लेंगी, दौड़ा लेंगी। झगड़ा तो छोड़िए आप, इतना ज़्यादा ये वही स्त्री है। आप देखोगे जो अपने जीवन में, अपने युवावस्था में अपने पति की एक भी बात ध्यान से नहीं सुनती थी, जो मन में आता था करती थी। हाँ, ये बात अलग है कि इनका पति पहले भी इनकी बातों का सम्मान करता था। हाँ, कभी कभी दोनों में तू मैं अक्सर करके वृश्चिक राशि की जीवन में होता ही रहता है, लेकिन यह है कि इनके बच्चे बड़े होनहार और बहुत समझदार होते हैं। इनके बच्चे इनके वृद्धावस्था में इनको हर वो सुख सुविधा देना चाहते हैं जिस चीज़ की इनको इच्छा होती है। यही कारण है कि ये जीवन भर जो कमाए अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, इनके बच्चे होनहार होकर जब बन जाते हैं तो इनका हर तरह से सुखों का ध्यान रखते हैं। हाँ, अब यह बात अलग है कि बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते हैं। इनकी माँ ने थोड़ी भी इच्छा व्यक्त की, मुझे कहीं यात्रा करना है या मुझे कहीं जाना है, कुछ खाना है, तुरंत हाजिर लेके। हाँ, अब चूँकि यहाँ पर वृश्चिक राशि की महिलाओं के जो पति हैं वो बुद्धि से काम लेते हैं, क्योंकि उनको तब तक शुगर बीपी आदि का कुछ ना कुछ तो समस्या वृद्धावस्था में लगभग आ ही जाती है। लेकिन अगर उनको कुछ खाने पीने की इच्छा होती है तो वो अपनी पत्नी से व्यक्त करेंगे,
अपने अपने अभिमान को वो कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये अपने बच्चों से बोले हमारे लिए ये लेके आओ वो लेके आओ, कभी नहीं। आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के जो पुरुष होते हैं वो अपने वृद्धावस्था में अपने मान सम्मान के प्रति सचेत होते हैं। वो बताया मैंने आपको पिछले वीडियो में कि ये कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, कुछ भी अपने बच्चों से भी कि मुझे लाके ये चीज़ दो, इसकी ज़रूरत है, नहीं है तो ये समझौता करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन चूँकि ये बुद्धिमान होते हैं इसीलिए इनकी जो ज़रूरत आवश्यकता होती है तो ये अपनी धर्मपत्नी से बहुत प्रेम से ऐसा पुचकार के प्यार से बात कहेंगे कि इनकी पत्नी तुरंत इनकी बात मानती है। इनकी सेवा के लिए जो भी इनकी इच्छा है तुरंत वो सहर्ष तैयार भी हो जाती है और फिर दोनों मिलके आराम से सुखपूर्वक रहते हैं। हाँ, यह है कि वृद्धावस्था में मैंने आपको बताया कि ये वाल्मीकि की तरह धर्म शास्त्र पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, तीर्थ यात्रा जाना, भगवान का ये नियमित पूजा करने लगते हैं। वृश्चिक राशि के लोग समय समय पे पूजा करेंगे छोड़ देंगे, करेंगे छोड़ देंगे, कोई नियमित पूजा नहीं पकड़ते हैं। परंतु जब इनका वृद्धावस्था आता है तब ये धर्म के बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी तो ये चूँकि पहले से ही रहते हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन तब ये उस पर पूरा धर्म का पालन करते हैं। किसी संत महात्मा का प्रवचन सुनने जाना है, वहाँ नियमित जाएंगे, समय से जाएंगे, पूरा प्रवचन सुनेंगे, घर में आएंगे। अगर किसी ने इनको माला आदि का डाल दिया, उपदेश दे दिया, तो ये माला में भी ये गौमुखी में एक बार हाथ डाल दिए तो ये आप मानिए कि ये वृद्धावस्था में 5 माला 6 माला एक बैठक में कर डालते हैं। भगवान राम का, हनुमान जी का, जिसका भी मंत्र इनको गुरु मंत्र मिल गया तो यह अपने वृद्धावस्था में खान पान में बहुत सचेत हो जाते हैं। क्योंकि जीवन में इन्होंने कोई ऐसा खान पान रखा ही नहीं कि जो इनको किसी तरह लालच पैदा कर दे। सब खा पी के ये अपनी युवावस्था में कोई ऐसा शौक नहीं है जो वृश्चिक राशि वाले ना करते हों। ऐसे पुरुष लोग खाने पीने से लेके रहना, अच्छे कपड़े, अच्छे वाहन, सब कुछ भोग लेते हैं। अंत में उनका वही होता है, सादा जीवन शुद्ध विचार, और ये फिर धीरे धीरे अपने धार्मिक कृत्यों से, हाँ यह है कि ये अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से बहुत प्रेम करेंगे, उनके बीच बैठ के कहाँ उनकी बातें सुनेंगे। उनको पहली बार आप देखोगे कि ये अपने नाती पोतों की उपदेश सुनते हैं। ये जीवन भर जो आदमी किसी की बात सुनने से पहले भड़क जाते थे वो बहुत प्यार से, बल्कि उन बच्चों को ये नहीं देखेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। कुछ वृद्ध लोग तो अपना नियमित अपना ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं, बच्चों को, नाती को ले जाना स्कूल में, बस में छोड़ना, फिर वहाँ से लेके आना, इसी दौरान अपना थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो इनका जो वृद्धावस्था है वो आप देखोगे ठीक ठाक और आराम पसंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इनको कोई विशेष लालसा रह नहीं जाती है। ये जो भी सादा शुद्ध भोजन पाएंगे उसको ये प्यार से प्रेम से उसका उपयोग खाएंगे। और नींद इनकी ये है कि वृद्धावस्था में अच्छी नींद आती है। ये तब निश्चल होकर, निर्भीक होकर आराम से सोते हैं, आराम से। हाँ, यह है कि अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ मस्खरी बातें बोलते रहेंगे जिससे वो भड़कती रहे, तो थोड़ा घर में चकल्लस का माहौल तो बनाए रखते हैं। लेकिन यह है कि एक बात कहकर फिर चुप हो जाते हैं। फिर इनकी पत्नी जो शुरू हुई है वो ऐसा वैसा मज़े, फिर पूरा परिवार खुश हो जाएगा और इनकी पत्नी बड़बड़ 1 आध घंटा हो गया, चलो मौज मस्ती, फिर शांत, फिर दोनों लोग प्रेम से साथ में रहना, उठना बैठना जो भी है। तो वृश्चिक राशि वालों का यह मान के चलना चाहिए कि अंत इनका भला होता है। अंत भला तो सब भला। इस तरह से कुछ ही लोगों का, आप लाखों में हजारों में एक आध केस ऐसे पाओगे
जो अपनी युवावस्था में अपनी धर्मपत्नी से विवाद करके उनके जीवन के बारे में मैं उनकी दुखदायी कहानी आपको बता नहीं सकता। कभी ज़रूर मैं उन लोगों के विषय में भी प्रकाश डालूंगा कि सुनने के बाद उनको ऐसा होता है कि कुंडली बताने से पहले ही इच्छा होती है कि कुछ बोलो ही मत। क्योंकि जो लोग अपने जीवन में अपने युवावस्था में अपनी पत्नी बच्चों का त्याग करते हैं, उनका आपको बताने का ज़रूरत नहीं है कि किस तरह असहाय जिंदगी। तो वो विषय चूँकि मैं यहाँ आज वृश्चिक राशि के वृद्धावस्था के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, यह उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है जो अपने जीवन में भले पत्नी से वो झगड़ा किए, लेकिन पत्नी भी उनको भगवान की तरह प्रेम करती है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि की महिलाएं भी अपने पतियों से झगड़ती जरूर हैं, लेकिन यह है कि अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक अच्छे संबंध बना के रखती हैं, और यही इनकी वृद्धावस्था में एक बहुत बड़ा संयोग बनता है कि दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले जीवन भर दौड़ भाग, कहाँ पत्नी है कहाँ बच्चे हैं इसका चिंता नहीं, इनको काम की बड़ी चिंता रहती है। सब त्याग देंगे लेकिन काम नहीं त्यागेंगे। ये इतने अपने काम के पक्के होते हैं, अड़ियल होते हैं कि काम पहले। लेकिन जब ये वही चीज़ वृद्धावस्था होता है तो यह परिवार के हर व्यक्ति का, सदस्य का पूरा ध्यान विवरण उनको चाहिए। शाम हुआ नहीं कि उससे पहले ही कौन कहाँ गया है, कितने बजे आएगा, कौन कहाँ गई है बहू, लड़के, ये सब पूरा मतलब ये खुद तो कम वो करेंगे लेकिन अपनी पत्नी को बार बार उकसाते रहेंगे, वो पता करो लड़का कब आएगा, कहाँ गया है, क्यों लेट आता है। ये सब इससे क्या होता है कि इनके परिवार के ऊपर इनका एक प्रभाव बना रहता है, एक बंधा हुआ परिवार रहता है। ज़्यादातर मैंने बताया कि ये अकेले रहना ही पसंद करते हैं। अपने बच्चों की नौकरी चाकरी दूर दराज चले गए तो इनको उससे कोई टेंशन नहीं होता है। यह ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले रहकर अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं अपनी पत्नी के साथ। परंतु यह है कि ये कहीं भी रहेंगे, अपने बच्चों का ध्यान, हालचाल इनको शाम को चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार इनके बच्चे भी इनको इतना ही प्रेम करते हैं कि इनके अगर कहीं नाखून में भी दर्द हुआ तो बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो। अगर वो नहीं भी हैं तो उसकी तुरंत व्यवस्था करते हैं। ये तीर्थ यात्रा भी करते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि वृद्धावस्था में जो ये पुण्य, दान, तीर्थ यात्रा, भजन कीर्तन आदि करते हैं, इससे इनके जीवन में जो पाप गलतियों से कभी कभार हो जाता है धन प्राप्त करने के लिए, वो सब धुल जाता है और ये भगवान के एक अच्छे अनन्य भक्त बनते हैं। कुछ लोग तो अपने तीर्थ यात्रा में ही घर लेकर वहीं भगवान का भजन करना, वहीं कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों का ये पूरा ध्यान रखते हैं और इनके बच्चे भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों का जो वृद्धावस्था है वो ठीक ठाक व्यतीत होता है। यह है कि इनको बीपी वगैरह का जो समस्या आती है तो इनको अधिक समय तक हॉस्पिटल में एड़ियाँ नहीं रगड़नी पड़ती है। चट तबीयत बिगड़ी और मतलब कहने का मतलब सबको भी एक ना एक दिन तो जाना ही है, लेकिन इसमें वृश्चिक राशि वाले थोड़े भाग्यशाली होते हैं कि इनको ज़्यादा किसी भी बीमारी में झेलना नहीं पड़ता है। इसके अलावा भी इनकी धर्मपत्नी भी अगर पहले चली गई तो ठीक है, नहीं भी गई तो भी वो इनके प्रति अपना प्रेम जीवन पर्यंत बनाए रखती है। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों का अंत सुखद होता है। तो मित्रों, मैंने आप लोगों को आज वृश्चिक राशि के जो वृद्धावस्था के बारे में बताए हैं। अब हम आपको इनके विषय में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के मृत्यु का 3 घर ज्योतिष कुंडली में बताया जाता है। पहला छठा घर है जो रोग, शत्रु, कर्जा आदि के कारण आदमी का जीवन अंत होता है।
दूसरा अष्टम घर है दुर्घटना, मृत्यु, अकाल। तीसरा स्थान व्यय स्थान है। तो जो लोग रोग, कर्ज नहीं चुका पाए, तो इन लोगों के जीवन के बारे में कुछ ये, लेकिन ये पश्चाताप में ही ये घुलते घुलते एक दिन, जिन लोगों का दुर्घटना आदि से भगवान ने बचा लिया है, वो लोग कोई बड़ा रिस्क अगर वृद्धावस्था में लेते हैं, जैसे लॉटरी खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, या अधिक पैसे के लालच में आकर किसी को अधिक पैसा सौंप दिया, तो ये लोग धोखा जरूर खाते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि के लोगों को कुछ चालबाज नक्काल लोग ढूंढते रहते हैं कि अधिक धन इनको रिटायरमेंट में या बिजनेस में यह मिला है, तो इनको लालच दे के, और चूँकि इनके धन की लालसा कम नहीं होती है, तो यह लालच में फंस जाते हैं और यहाँ भी इनको बहुत बड़ा धोखा होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि वृश्चिक राशि को रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह से कोई लालच में कदापि नहीं फंसना चाहिए और अपने पैसे को बहुत सुरक्षित देख रेख में रखना चाहिए। 12वां स्थान भी मृत्यु का स्थान पाया गया, क्योंकि ये खर्च का स्थान है, विदेश स्थान है, यात्रा का स्थान है। तो चूँकि यह है कि वृश्चिक राशि वाले भी अपने जीवन में कोई ऐसे खर्ची इनके पास नहीं रह जाती जो खर्च ना करके इन्होंने कोई शौक अधूरा छोड़ा हो। इसलिए यहाँ पर तो वृश्चिक राशि वालों को कोई विशेष नुकसान होने का योग नहीं रहता है, क्योंकि इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। परंतु 8वां भाव जो मैंने आपको बताया कि इनको रिटायरमेंट के बाद या अपना व्यापार भी ये चमका चुके हैं, तो अपने व्यापार में खुद अपना आगे ज़रूर बढ़ें, लेकिन किसी के बहकावे में, किसी के लंबी लालच, बड़ी लालच में कदापि नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इनको यही बहुत बड़ा आघात लगता है और कभी कभी ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए यह इनको सावधानी रखनी चाहिए। और वृद्धावस्था में भगवान राम का, हनुमान जी का इनको पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, या ना हो तो कम से कम हनुमान जी की मूर्ति ज़रूर अपने हॉल में रखना चाहिए। तो मैंने आज आप लोगों को जो वृश्चिक राशि के वृद्धावस्था के बारे में बताया, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।